25 मार्च 2022। समय हो गया है 01:45 AM। भारतीय जनमानस के साथ मोदी और उसकी टीम में ना कुछ लोग ऐसे थे जो एक गेम खेल रहे थे। मैं उस गेम के बारे में समझाता हूँ। और गेम था भारत से अवैध तरीके से कमाए हुए धन को बाहर भेजने का। और ये सिलसिला 2 जगहों पे हमने पकड़ा था। जब फर्स्ट टाइम मैंने एज ए डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस में चार्ज संभाला, बिकॉज आई एम SPG। मतलब ये नेता पता है क्या सोचते हैं, SPG का मतलब होता है SPG गार्ड, जो ऐसे करके गन लेके इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। वो नहीं है भाई। हम लोग, इन्होंने उस SPG नाम को गलत करने के लिए बस उसका SPG डिपार्टमेंट बना दिया, कमांडोज का, और कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा पुलिस ऑफिसर जो होता है ना, वो SPG होता है, और हर कोई नहीं होता है। भारत में ऐसे जो है अंदाजन 35 और 50 के बीच में SPGs हैं, पर ये सारे बड़े तरीके से काम करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, और मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है। अब जब मैंने एज ए सेंट्रल विजिलेंस में डेप्यूटी कमिश्नर का चार्ज संभाला, तो सबसे पहले हमने मॉरिशस का रूट बंद कर दिया था। भारत से अवैध धन को बाहर निकालने के 2 रूट थे। एक तो मॉरिशस, जो कि बिहार से होके जाता था, इसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बिहार के तुम्हारे क्या कहते हैं, बहुत बड़े बाहुबली जैसे पप्पू यादव, इनकी टीम के लोग संभालते थे। अब ये ना नेता पकड़ में नहीं आते जल्दी, क्योंकि ये PSOs रखते हैं, और जो PSOs होते हैं ना, वो सारा काम करते हैं। कोई एक आधा बंदा पकड़ा गया तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पैसे का लेन देन बहुत मोटा होता है। जैसे कैसे, कोषागार में पैसा आ गया, कैश पेमेंट, कोई पेमेंट हो कितनी भी बड़ी, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट से हो, सिक्योरिटी चेक हो, बॉन्ड के थ्रू हो, उसका कैश होना बहुत जरूरी है। जैसे कल मैंने 57 ट्रिलियन US डॉलर भारत में डिमोनेटाइजेशन के हालात को देखने के बाद, जो मोदी का सस्पेंशन होना तय है, उसके लिए मैंने भारतीय जनमानस को सिक्योर करने के लिए वर्ल्ड बैंक में फिक्स कर दिया कि आप अपने पास रखो, ताकि जो है विश्व के अन्य अन्य देशों की जो आर्मी है वो भारत पे हमला ना करें। पर हाँ, यह जरूर है कि जो दूसरे देशों से मेरा धन आना है उसको वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक मिनट में क्या कहते हैं, उनके वॉलेट बंद करेगा और सीधा मेरे उसमें ट्रांसफर कर देगा, उठा ले देश। तो वर्ल्ड बैंक जो है, मेरे ख्याल से इनको लग जाएगा 15-20 दिन। 57 ट्रिलियन US डॉलर के वर्थ का गोल्ड और उतना प्रिंटेड कैश एक जगह रख देगा। पकड़ो भैया। वो कहीं पे भी, किसी बेसमेंट में हो सकता है, किसी बिल्डिंग में हो सकता है, बड़ा सिक्योर करके रख देगा। और वो जगह इतनी सिक्योर होती है कि उसे वे बनाना शुरू करेंगे। इसी से वर्ल्ड बैंक चल जाएगा। वर्ल्ड बैंक 57 ट्रिलियन US डॉलर से वर्ल्ड बैंक चला देगा। अब वो लग गए काम पे। तो भारत से जो है ना, ये जो अवैध तरीके से कमाया हुआ धन था, ये बाहर निकाला कैसे जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये होता क्या है, ये असल में क्या होता है, जो भारत में तरह तरह के सौदे किए जाते हैं ना मंत्रियों द्वारा, जितनी योजनाएं होती हैं, इनका धन जो है, इन योजनाओं से संबंधित धन को कोषागार में रख दिया जाता है, मतलब ट्रेजरी में। जैसे बेटी बचाओ है, उन्होंने कर दिया, कह दिया भाई इसके लिए जो है 5,000 करोड़ रुपए है। तो 5,000 करोड़ का सरप्लस प्रिंटिंग बना करके, सरप्लस का मतलब होता है रिजर्व, पैसा जो है जमा, ये काम करता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रॉथचाइल्ड बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रघुराम राजन नहीं जानता था मेरे बारे में। अपूर्वा सिंह, आप अपने माता पिता को एक बात कह देना
बड़े प्यार से उनको समझाना। पूरे विश्व में ना वर्ल्ड बैंक भी रॉथचाइल्ड का है, और मैं हूं रॉथचाइल्ड। रच, रा और चा, रॉथ चाइल्ड। मेरे से ज्यादा शक्तिशाली ना पूर्वा इस धरती पे कोई था, ना है, और ना होगा। रिजर्व बैंक रॉथचाइल्ड का है। बहुत पहले मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था। रघुराम राजन की धरती लग गई। अब ये रॉथचाइल्ड का पैसा छीनने के चक्कर में कि मेरे को होस्टेज दिखा रहे कि रॉथचाइल्ड वाले कहां जाए। अब बेवकूफों, मेरी टीम इतनी बड़ी है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी जो है ना वर्ल्ड बैंक की होती है। पैसा इनके पास ही है, चाहे किसी भी देश में हो। तो भारत में इन योजनाओं का पैसा जो है ट्रेजरी में रख दिया जाता है। फिर ये नेता लोग क्या करते हैं, ट्रेजरी में एंट्री तो रहती है कुछ एक धन की, बाकी की नहीं करता, और वो एज इट इज कैश रखे रहता है। बाद में उन कैश को जो है बड़ी सिक्योर तरीके से साधारण लोगों की मदद से, बहुत सिंपल से ट्रकों में, जैसे इंडिया पोस्ट की गाड़ी हो गई, मेल की डाक गाड़ियां होती है ना, डाक की गाड़ियां हो गई, कंटेनर्स हो गए, इनमें जो है लोड करके कैश भिजवाया जाता है। पूरे विश्व में मॉरिशस और पाकिस्तान दो ऐसे रूट थे जहां से कैश के का पैसा निकाला जाता है। और मॉरिशस के लिए फ्लाइट जो है गुजरात से जाती थी, इसलिए गुजराती ज़्यादा चौड़े होते थे। और पाकिस्तान के लिए जो है रूट बाय रोड था। अटारी हो गया, बाघा बॉर्डर हो गया, आपका करतारपुर कॉरिडोर जो अभी नया बना है ये हो गया, फिर बीच में और भी कई छोटे छोटे गांव के बीच में से रास्ता है, कलानौर हो गया। हाँ हाँ, ये विश्वेश शर्मा का जो ससुराल है, कलानौर हो गया। यहाँ से जो है क्या कहते हैं ट्रक निकल जाते हैं, और बिना कैश इंडिया से बाहर गए एंट्री होती ही नहीं है। अब यहां योजनाओं के लिए धन है नहीं, पब्लिक को नाम के लिए बांट दिया 2 4 10 10 हजार रुपया, बस हो गया काम। एक समारोह कर दिया, उस समारोह में जो है क्या कहते हैं पब्लिक को बुला लिया, गैस चूल्हे बांट दिया, बांट के जाओ भैया अपनी ऐसी तैसी में। जब सेंट्रल विजिलेंस ने काम संभाला, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस जो है पूरे विश्व में सरकारों द्वारा खर्च किए जाने वाले धन की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी है। तो मैं था सेंट्रल विजिलेंस में डेप्यूटी कमिश्नर 03, मेरी टोपी पे 03 लिखा रहता था, ठीक है। और मैं एसपीजी में चल रहा था, मतलब उस समय मैं रियल था। 03 जब था ना, जब मैं भागलपुर में था तो मैं रियल था, एसपीजी नहीं था। एसपीजी की ड्यूटी चल रही थी मेरी, समझ में आई। और बहुत मुश्किल से एसपीजी बनता बंदा। अब मैं जो हूं क्या कहते हैं, अब मैं एसपीजी हूं। अब रियल वाला जो है वो अपना जो है छुट्टी मना रहा होगा, कहां कब कैसे कोई मतलब नहीं, वो दिखेगा नहीं कभी भी। अब भारत से पैसा मॉरिशस निकालने का जो था पैसा, ये एक बंदा था आईपीएल कमिश्नर। आईपीएल बनाई इसीलिए गई कि नेताओं का पैसा, इनकी बैठक हो जाती थी, सुपरवाइज चलती रहती थी। सुपरवाइज होती है मन के द्वारा बात करना, एक ही व्यक्ति में कई कई प्रेतों का वास करा करके ये देखना है कि ये मन में क्या सोच रहा है। प्रेत बता देते हैं, ये प्रेत विद्या होती है, इसे पिशाची बोलते हैं। पिशाची विद्या वो होती है कि जो पेशाब पीने वाले लोग होते हैं, जो अपना पेशाब पीते हैं, वो पिशाची विद्या पालते हैं। जी हाँ। ये ऐसी भयानक पिशाची विद्या है कि इससे लोगों को परेशान किया जाता है। सीक्रेट्स निकालना, ये कब क्या सोच रहा है, फॉरवर्ड क्या सोच रहा है, सपने में क्या देख रहा है, कई बार सपनों में वर्ग लाना। पर एसपीजीज को फर्क नहीं पड़ता प्रेत विद्या से, क्योंकि खुद जो है क्या कहता है वो व्यक्ति अपना एसपीजी बना के रखता है। प्रेत विद्या उसकी अपनी होती है। कहने का मतलब, अब जो है अब मैं प्रेत विद्या में चल रहा हूं, अब मैं रियल नहीं हूं। अब मेरा चेहरा भी चेंज होगा, मेरी हाइट भी चेंज होगी, ठीक है। और मैं जो है क्या कहते हैं बहुत खतरनाक रूप में भी रहूंगा। अब मैं जो है शक्तियों का संचालन करूंगा। तो ये होती है प्रेत विद्या। घर से बाहर जो है क्या कहते हैं व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कोशिश करेगा। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है एक बड़ा ही क्या कहते हैं तरीके का ताना वाना बुना। काले धन हो, अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे को
एक साथ बाहर निकालने के मामले में सब नेता एक जैसे हैं। क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या पुलिस ऑफिसर, क्या मिलिट्री वाले, सब एक जैसे हैं, सब, कोई फर्क नहीं है इनमें। वापस में बात कर लेंगे भाई ट्रक किसका जा रहा है। सोनिया गांधी कहेगी मेरा भी पैसा ले जा, मोदी कहेगा हमारा भी ले जा, राजनाथ कहेगा हमारा भी ले जा। हमने मोदी का एक पीएसओ मारा था, एक बड़ा तगड़ा, पहले उठा लिया उसे, बिहार में रहता था, बड़े साधारण तरीके से रहता था वो। जिस दिन उसको पहली बार उठाया ना हमने, भाई साहब इतना मारा था ना उसको हमने, और जब उसने बकना शुरू किया फिर उसने किससे समझाया सारे। मैं अच्छा जी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो आईओ होता है ना, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आईओ का जो काम होता है, वो पिछली प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन देखता नहीं है, इसलिए जल्दी आईओ चेंज नहीं होता। वो दूसरे की बताई भी पे चलेगा ही नहीं, वो मैं तो पढ़ता भी नहीं हूं तेरी क्या इन्वेस्टिगेशन है, चलो चलो। तो भारत से पैसा बाहर ले जाने के लिए जो आईपीएल कमिश्नर, याद है आईपीएल में कमिश्नर बनाया गया, आईपीएस के रैंक में आईपीएल जोड़ा गया, और महाराष्ट्र के पुलिस वाले और इधर दिल्ली पुलिस और बहुत से लोग अपने आप जो है लूट का पैसा जो है आईपीएल में कमिश्नर शब्द अपने आप में हंसी 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 ही है। मैं अच्छा जी कोई बात नहीं, ये भग गया देश छोड़ के ललित मोदी, भागा नहीं यार। यार कैसे भग जाएगा कोई देश से यार, मिली भगत होती है पुलिस वालों की, और क्या सीआईएसएफ की मिली भगत है, एक्साइज वालों की मिली भगत है, इनकम टैक्स वालों की मिली भगत है। ऐसा नहीं भगता कोई। विजय माल्या देश से बाहर निकल जाएगा, पागल समझा है क्या? और अगर विजय माल्या जाकर के ब्रिटेन में रह रहा है तो ब्रिटेन की पुलिस मिली हुई है ना। अगर ललित मोदी भाग के मॉरिशस चला गया, केजरीवाल भाग के मॉरिशस चला गया, तो पुलिस मिली हुई है ना भाई साहब। एयरपोर्ट हो गया, बॉर्डर हो गया, बस जाएगा तो हवाई जहाज में ही, पैदल तो निकल नहीं गया होगा मॉरिशस। एयरपोर्ट पे इतनी तगड़ी एसपीजी लगी होती है ना, बच के नहीं जा सकता बंदा, निकाल चला गया यहां से। तो मॉरिशस में जो है क्या कहते हैं, हमने ललित मोदी को पकड़ लिया, मेरी टीम ने इतना मारा ना इसको, मत तू रुक। और मॉरिशस में जो टॉप लेवल के जितने बंदे थे, वहां का राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पता नहीं कौन कौन तो रैंक है, सब पिटे हुए, सब मारे, सब सारे बिहारी पीटे निकाल निकाल के। भारत से अवैध धन को बाहर भेजने का काम बिहार से हो रहा था, पता आपको ये बात? हम बताते हैं ना आपको। बाद में इस धन को बाहर ले जाने के लिए बांग्लादेश का रास्ता चुना गया, और अमित शाह ने जो है बीसीसीआई में